तो भाई कौन सी एग्जाम, क्योंकि एग्जाम तो बहुत सारी होती है, तो उसमें अपन ने देखा कि जब मैं 2018 में पास आउट हुआ तो मैंने देखा कि सामने लगभग 2 से ढाई महीने 3 महीने के अंतराल पे है व्यापक सब इंजीनियर एग्जाम। ठीक है, अब इस एग्जाम के लिए अपने को कोई ज्यादा नॉलेज तो था नहीं, है ना, कॉलेज में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई, है ना। तो फिर क्या किया, इसके सबसे मेन चीज है मैंने पुराने पेपर्स निकाले, पुराने पेपर्स निकालने के बाद में उनको देखा कि क्या होता है, क्या पूछा जाता है। तो उसमें पूछे जाने में मैंने देखा कि लगभग किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10 टॉपिक, मतलब जो सब्जेक्ट है, किसी मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है ना, इन सब में 8-8, 9-9, 7-7 टॉपिक्स जो है वो हर बार वही पूछे जा रहे हैं, है ना। ये मतलब है अपन ने उसकी कड़ी पकड़ी, उस कड़ी पे ही मैं फोकस करते गया। जब आपको समय कम हो तो आपको किसी तरह से काम करना है। कैसे, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो इस एग्जाम में, इस सब इंजीनियर एग्जाम की मेरी है या कोई भी एग्जाम है, उसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। 5-6 टॉपिक 7 टॉपिक निकलेंगे, उन टॉपिक्स को पहले कवर अप करना है, उनको टॉपिक्स को पहले कवर कर लिया, उसके बाद में फिर अदर टॉपिक्स। तो इससे क्या होता है कि मेरे को इतना तो आज मतलब मैं हो गया था आश्वस्त कि हाँ, इस टॉपिक्स को अगर मैंने कवर कर लिया तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि हर बार वही टॉपिक्स आ रहे हैं, तो समय कम के हिसाब से अपन उन्हीं टॉपिक्स को पहले कवर करना चाहिए, और वही हमने किया, है ना। इसको करने के बाद में अब ये तो अपन ने चलो देख लिया कि भाई कैसे कैसे कितने कितना टॉपिक है, क्या है, कितने बड़े टॉपिक है, ये सब चीजें अपने को देखना पड़ती है एग्जाम के पुराने पेपर उठा के। उसके बाद में जो दूसरी स्टेप होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ, समय का सदुपयोग, समय को कैसे मैनेज किया जाए। तो प्लानिंग बनानी पड़ती है पहले तो, है ना, प्लानिंग बनानी पड़ती है बिल्कुल। प्लानिंग कैसे कि भाई मेरे पास कितना समय है और मेरे पास इतने सब्जेक्ट है, तो मेरे को क्या क्या करना है, कितने कितने देर, कितने कितने घंटे है मेरे पास, और कितना मेरे को मतलब कितनी मेहनत लगेगी, कौन कौन से टॉपिक है, किस टॉपिक में कितना समय लग सकता है। तो ये सब चीजों की एक प्लानिंग बनानी पड़ती है। प्लानिंग, उस प्लानिंग के हिसाब से बनता है टाइम का मैनेजमेंट। मतलब टाइम मैनेजमेंट मेनली बोला जाए तो बनता है टाइम टेबल, कि हाँ मैं ये इतने से इतने बजे तक मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतने से इतने से बजे तक मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो ये प्लानिंग देखो सिंपल सी बात है, अपन प्रकृति को समझते हैं कि प्रकृति का जो सूर्य उगने से लेके अस्त होने, तो सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। बारिश समय पे आती है ना, ठंड समय पे आएगी, गर्मी समय पे आएगी, है ना, 12 महीनों में, तो समय के हिसाब से चलता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि टाइम टेबल नहीं देता, और उस टाइम टेबल का पंक्चुअल होना, मतलब उस टाइम टेबल के हिसाब से अपन उनसे प्रतिक्रिया लगे कि भाई देखो ये टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है। तो ये टाइम टेबल के हिसाब से आप जब पढ़ते हो तो आप बहुत ज्यादा अचीव कर पाते, मतलब बहुत ज्यादा पा सकते हो। और टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ते हो तो फिर तो चल ही रहा है जो चल रहा है, धक्का पलट गाड़ी जो चल रही है, ऐसा चलता रहता है ना। तो टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और टाइम टेबल के बारे में नौकरी के लिए पढ़ना है ना, तो क्यों चाहिए नौकरी, क्यों चाहिए नौकरी, अच्छे जीवन के ना, इसके मन पे बोलते हैं ना, मैं बताता हूँ। अच्छा जीवन, ठीक है, और क्या चाहिए नौकरी, आपको चाहिए तो नौकरी ना, है ना, यही है ना, यही तो मैंने अपना, और क्या जरूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है, जरूरत हो गया, और हाँ पैसे, मेन तो पैसा ही है ना, कुल मिला के नौकरी का मतलब क्या है, पैसा, है ना, ये तो पैसे ही ना। और
और आप हाँ संस्कार मिलते हैं। क्या बोलो एक आधा कोई बोलिए बहुत सपना पूरा बोलते हैं माँ बाप का सपना सपना है ना। और देखते हैं ये अकेले में बैठ के अपन ने एक दो करते 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 10 पॉइंट ऐसे लिखे कि मेरे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। अरे यार देखो गाड़ी लेंगे कार लेंगे है ना जॉब करेंगे ये सब तो सबको पता है आपके